सांसद और विधायकगण, एक्सेलेंसीज, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 2026 के आरंभ के बाद ये मेरा गुजरात का पहला दौरा है। और सुखद इसलिए भी है क्योंकि 2026 की मेरी यात्रा सोमनाथ दादा के चरणों में सर झुका करके हुई है। और अब मैं राजकोट में इस शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं। यानी विकास भी, विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। मैं देश और दुनिया भर से यहां पधारे आप सभी साथियों का वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सजता है तो मुझे सिर्फ एक समिट नहीं दिखती, मुझे 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गई है। अभी तक इसके 10 एडिशन हो चुके हैं और हर एडिशन के साथ इस समिट की पहचान और भूमिका दोनों मजबूत होती रही है। साथियों, मैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के विजन के साथ पहले दिन से जुड़ा रहा हूं। शुरुआती दौर में हमारा मकसद था कि गुजरात के सामर्थ्य से दुनिया परिचित हो, लोग यहां आए और यहां निवेश करें और इससे भारत को फायदा हो, दुनिया भर के निवेशकों को भी फायदा हो। लेकिन आज ये समिट इन्वेस्टमेंट से भी आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रोथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। बीते सालों में ग्लोबल पार्टनर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई है और समय के साथ ये समिट इंक्लूजन का भी बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। यहां कॉरपोरेट ग्रुप के साथ साथ कोऑपरेटिव्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, मल्टीलेटरल और बायलेटरल संगठन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी एक साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, गुजरात के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ने लगातार कुछ नया, कुछ विशेष किया है। वाइब्रेंट गुजरात की ये रीजनल समिट भी इसका एक उदाहरण बन गई है। इसका फोकस गुजरात के अलग अलग हिस्सों के
अनटैप पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का है। जैसे किसी क्षेत्र में कोस्टलाइन का सामर्थ्य है, तो कहीं एक लंबी ट्राइबल बेल्ट है, कहीं इंडस्ट्रियल क्लस्टर का एक बड़ा इकोसिस्टम है, तो कहीं खेती और पशुपालन की समृद्ध परंपरा है। यानी गुजरात के अलग अलग रीजन्स की अपनी ताकत है। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन काबू में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन में मामले में भारत नंबर 1 है। दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है उस देश का नाम भारत है। साथियों, भारत की ग्रोथ से जुड़ी फैक्ट रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के उस मंत्र की सक्सेस स्टोरी है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बना है। कभी हम 10 में से 9 मोबाइल बाहर से मंगाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सोलर पावर जनरेशन के मामले में भी टॉप 3 देशों में से भारत एक है। हम तीसरे बड़े एविएशन मार्केट है और मेट्रो के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। साथियों, आज हर ग्लोबल एक्सपर्ट, ग्लोबल संस्थाएं भारत को लेकर बुलिश है। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। एसएनपी 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग्स भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी